इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे तमाम लोगों तक पहुंचाएं और आप अपने कमेंट से हमें Contact आगाह कीजिए ताकि हम मज़ीद अपने वीडियो में 034682075551. बेहतरी पैदा कर सकें। 20 का नोटिस लगेगा, SIR की कॉपी लगेगी, चैप्टर 9(1) का नोटिस लगेगा, फाइनल नोटिस 26A का लगेगा, पिक्टोरियल एविडेंस लगेगी कि तस्वीर जो चोरी की हैं, वो तार जो हमने कलेक्ट किया है वो सील हुआ होगा, उसकी रिपोर्ट लगेगी और केस फाइल हो जाएगा। जब केस फाइल हो जाएगा तो ऑनरेबल कोर्ट पहली हियरिंग पर इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद कंज्यूमर को नोटिस समन करती है। अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट प्रोसीडिंग बता रहा हूँ मैं आपको। एडमिशन हियरिंग, एडमिशन स्टेज पे हियरिंग होगी या प्री एडमिशन हियरिंग इसको कहते हैं। जज जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आपके वकील से पूछेगा जनाब कैसी चोरी है, क्या है, वो उसको ब्रीफ करेगा और उसके बाद क्या होगा, ये हो गया एडमिट, ये एडमिट हो गया केस आपका। जब एडमिट हो गया तो फिर निकलेंगे समन, समन हो गए, समन निकल के जैसे के इलेक्ट्रिक के केसेस होंगे तो के इलेक्ट्रिक का जो पुलिस स्टेशन है उसको नोटिस जाएगा और वो नोटिस ले जाके सर्व करेगा। अब अगर के इलेक्ट्रिक का समन कंज्यूमर का घर नहीं मिल रहा तो इसकी दो ही वजूहत हैं, या तो पुलिस मिली हुई है और पुलिस जान के ये रिपोर्ट लगा रही कि हमें घर नहीं मिला, और या फिर हमने हवा में बिल बना के SIR बना दी, सब कुछ कर दिया। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अगर किसी भी हिस्से में कोई बच्चा चोरी कर रहा है, हम उसको मुद्दतों से बिल दे रहे हैं और हमारा समन के लिए एड्रेस नहीं मिल रहा है, यहाँ पर साजिश की बू आ रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को विजिलेंट हो जाना होगा कि हाउ इट पॉसिबल दैट पुलिस ऑफिसर और पुलिसमैन कैन नॉट फाइंड आउट द एड्रेस वेयर वी आर सेंडिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल सिंस लॉन्ग एंड वेयर वी कलेक्ट द थेफ्ट एविडेंस। देखिए ना, IBC के मुतल्लिका अफसरान ने जाके चोरी पकड़ी तो किसी घर पे गए होंगे ना तो वो घर अब दोबारा क्यों नहीं मिल रहा, पुलिस ऑफिसर के साथ अपने IBC के नुमाइंदों को भेजेंगे, फिर रिपोर्ट आ रही है कि हमें घर नहीं मिल रहा, तो ये मुज़ीका खेज़ बात है। घर मिलना चाहिए, घर मिलेगा। और फिर होता क्या है, बाज़ दफ़ा पुलिस वाले वहाँ जाके जोड़ तोड़ कर लेते हैं, बोलते हैं जी आप बोलो कि बंदा मरा हुआ है, वो आगे रिपोर्ट आ जाती है, कोर्ट बोलती है केस विड्रा कर लें। तो कोर्ट्स को भी चाहिए कि इसको वेरीफाई कराएं कि पुलिस की रिपोर्ट, क्यों कि पाकिस्तान में पुलिस का एक किरदार सबके सामने है, ठीक है। तो पुलिस के इस किरदार को वेरीफाई कराना ज़रूरी है। अदालतों से बड़े एहतराम से गुजारिश है कि अदालतों को चाहिए कि जब पुलिस ये रिपोर्ट ले आती कि जी कामरान शहजाद के नाम पर नोटिस गया था, पता चला मौके पर जाके हमने देखा कामरान शहजाद मर गए हैं, भाई मर गए हैं तो डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ। अदालत को ये चाहिए कि वो डेथ सर्टिफिकेट मांगे, लेकिन अदालतें क्या करती हैं, जैसे ही जी वो मर गया जी केस खारिज है। गलत है, ये जुल्म है ये। तो समन होगा लाजमी, अगर वो बंदा मर गया है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट पुलिस कलेक्ट करे। अगर कामरान सिद्दीकी घर से निकल के बोलते हैं साहब मैंने तो परचेज़ किया ये घर और वो बंदा तो यहाँ रहता ही नहीं है, तो फिर मैंने परचेज़ किया तो कोई सेल एग्रीमेंट होगा, पुलिस बोले जी उसकी कॉपी दें, बल्कि कोर्ट बोले, पुलिस को तो पता ही नहीं है। जब ऐसी रिपोर्ट आती है, कैसी रिपोर्ट, डेथ, ठीक है, सेल आउट, नॉट रिजाइड, ये कामरान साहब की डेथ हो चुकी है, तो भाई कोर्ट को चाहिए कि कोर्ट थोड़ा सा तवज्जो दे, पुलिस को बोले ठीक है आपने डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं कलेक्ट किया, जाएं अब आप डेथ सर्टिफिकेट लेकर आएँ। अगर सेल आउट कर दिया तो जो जिसने ख़रीदा वो सेल एग्रीमेंट होना चाहिए, और अगर सेल एग्रीमेंट है और ट्रांसफ़र मकान नहीं हुआ है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की गलती नहीं है, केस खारिज नहीं होना चाहिए। या फिर अगर नॉट रिजाइडेड तो हु इज़ रिजाइडेड, ओके, कोर्ट के पास ये डिस्क्रिमिनेटरी पावर होते हैं कि ठीक है कामरान शहजाद अब अगर मां नहीं रहते और मुदस्सर रहते हैं, जो कि आके निकल के बोल रहे हैं कि जी मैं रहता हूं, तो ये एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि मुदस्सर चोरी कर रहे हैं,
जो रह रहा है वो चोरी कर रहा है, जो रह रहा है वो इलीगल यूज़ कर रहा है, उसको बुलाओ। लेकिन अदालतें क्या करती हैं? अदालतें अपना दामन छुड़ा लेती हैं कि जी आप विड्रा कर लें। यानी नो वन इज़ रेडी टू ओन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज नॉर जुडिशरी। तो मेरी दोनों से 10 बस्ता गुजारिश है कि पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपना काम प्रॉपर करे, फिर उसके बाद जब एडमिशन हो गया और समन के बाद ये रिपोर्ट आती है तो कोर्ट विजिलेंट हो जाए, कोर्ट रीवेरीफाई कराए, कोर्ट अपनी जिम्मेदारी अदा करे। ऐसे उठा के डिसमिस कर देना, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सारी एक्टिविटी गलत हो गई, वकील की सारी मेहनत ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट मांगे, सेल एग्रीमेंट मांगे, नॉट रिजाइडिंग जो रह रहा है उसको ले आए, उसको पार्टी बना ले। कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट अपनी पावर देखे। फिर उसके बाद अगर वो पहली दफ़ा में नहीं आते तो बेलेबल वारंट जारी किए जाएं। बेलेबल वारंट के बाद नॉन बेलेबल वारंट, उसके बाद अगर कंज्यूमर आ जाता है तो कंज्यूमर से श्योरिटी ली जाती है। ठीक है, अब मुख्तलिफ अदालतें मुख्तलिफ ले रही हैं, कोई 30,000, कोई 20,000, कोई 50,000। तो ये अदालत का ये भी तो अपना पावर है ना। कोई जज 50,000 रुपये का कहता है, कोई 30,000 का, कोई 20,000 का। तो जब ये डिस्कशन पावर है तो ये कलेक्शन और ये मांगना भी जज का सवाबदीदी इख्तियार है। जज साहब को चाहिए कि वो तवज्जो दे के इसको मांगें। उसके बाद सिक्योरिटी के बाद क्या होगा? चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम होगा और उसके बाद एविडेंस चलेगी। एविडेंस में सबसे पहले कंप्लेनेंट की एविडेंस चलेगी। कंप्लेनेंट को ये चाहिए कि जब वो एविडेंस देने आए वो अच्छी तरह तैयार हो, उसको ये पता हो कि हम लोग सर्वे कैसे करते हैं, हम 24A का नोटिस देते हैं, हम किस तरीके से डीसी करते हैं, हम कैसे थेफ्ट पकड़ते हैं, हमने क्या कार्रवाई की, हमारी टीमों ने किस तरीके से कलेक्ट किया, हमने एसआईआर कैसे बनाई, हमने उसके बाद मटेरियल को कैसे सीज़ किया, तार को चोरी के कैसे सीज़ किया, वो और तार वो थेफ्ट मटेरियल लेकर आए, वो तार कोर्ट में लेकर आए और आके पूरा प्रोसीजर अदालत को बताए। क्योंकि अदर साइड के वकील ने क्रॉस करना है और वो क्रॉस जब करेगा तो आप अगर सरसरी से बयान देंगे तो आपकी एविडेंस ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे कंप्लेनेंट को और उसके साथ के विटनेसेस को भी विजिलेंट रहना है, अब बड़ा तैयारी के साथ आना है, एक एक चीज़ बतानी है क्रॉस क्वेश्चनिंग में। अब होता क्या है जी, वो फलाने खंबे से तार जा रहा था और तार 2 गज़ है और जबकि खंबे का फासला 50 गज़ है। तो अच्छा, बिल हमने बना दिया जनाब ये 1 लाख रुपए महीने की चोरी कर रहा था, तो 1 लाख रुपए महीने की चोरी के लिए कम से कम कितना मोटा तार होना चाहिए? उस तार में से उतने वोल्टेज निकलने भी तो चाहिए ना। अब तार आपने पतला दिखा दिया और बिल आपने ज़्यादा बना दिया तो यहाँ पर आपका केस टूट जाएगा। तो हर चीज़ को तरीक़े से आपने लेके चलना है। कितना मोटा तार है, उससे कितने वोल्टेज निकल सकते हैं, कितना उसका लोड हो सकता है। यानी हर तार का लोड उठाने की कैपेसिटी अलग होती है। 729 की अलग है, 744 की अलग है, 329 की अलग है, 16 mm का केबल है, 95 mm का केबल है, उसका लोड उठाने की अलग एक कैपेसिटी होती है। बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा है कि तार पतला है और लोड आपने ज़्यादा शो कर दिया, आपका केस वहीं कमज़ोर हो गया। तो ये जो इंटरनल इश्यूज़ हैं ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ये पता होने चाहिए कि वो इसको तैयारी करे। फिर मौके पर आप गए थे? नहीं जी, मौके पे मैं नहीं गया था। अब कंप्लेनेंट है मैं मौके पे नहीं गया था। चलो ठीक है, मेरी टीम गई थी जी, मुझे तो पता नहीं कि तार कितना था। केस ख़त्म। जब आपको पता ही कुछ नहीं है तो फिर आप किस तरीके से अपना केस इस्टेब्लिश करेंगे? तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, इस पर हमें ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें करना ये होगा कि तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ मुख्तलिफ़ वर्कशॉप कराएँ और इस किस्म की लाइन के वकला से उनको बाकायदा प्रोसीजर को समझवाने में मदद दें, क्योंकि एक टेक्निकल चीज़ है और इसके लिए हमें अपडेट होना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ अपने हिस्से का काम प्रॉपर करेंगी, वकला अपने हिस्से का काम करेंगे और कोर्ट थोड़ी ज़िम्मेदारी लेगा, तो बिजली चोरों को ना सिर्फ सज़ा मिलेगी बल्कि पाकिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता बिजली चोरी का ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा और रेवेन्यू लॉसेस से पाकिस्तान बाहर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी आप इसको शेयर करें। ख़ास तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तमाम लोग इसको ज़रूर सुने। थोड़ी सी लेंथी है लेकिन ज़रूरी है कि आप लोग इसको सुने ताकि हमारा स्टाफ अपडेट हो जाए। हमारी अदालतों से गुजारिश है कि वो भी इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें ताकि हम, आप और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मिलकर मुल्क से एनर्जी चोरी के इस इशू को
जड़ से ख़त्म कर सके। हमारी इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।